वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के मैथ का 6 स्टैंडर्ड का जो सेकंड लेसन है हमारा एंगल्स उसको कंटिन्यू करेंगे और आज हम उसका प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने इसका जो बेसिक था, इंट्रोडक्शन था ये एंगल्स के बारे में, उसकी डिटेल्स, उसका एक्सप्लेनेशन हम इसके पहले के वीडियो में ले चुके हैं। आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो आज हम इसका प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिखी है, तो क्वेश्चंस को पहले रीड करते हैं और वन बाय वन हम उसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में लेफ्ट साइड में है मेजर ऑफ एंगल्स और सेकंड टाइप है टाइप ऑफ एंगल। ओके, तो हमको एंगल्स के कुछ मेजर्स दी वाले हैं और एंगल के टाइप के साथ उसको क्या करना है, मैच करना है। तो इसके पहले के वीडियो में मैंने पूरा डिटेल्स बताया था कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं, जैसे कि राइट एंगल हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूस हो गया, रिफ्लेक्स हो गया, कंप्लीट हो गया। ये सब की डिटेल जानकारी मैंने इसके पहले के वीडियो में दी है, उसका एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर हमको मेजर ऑफ एंगल और उसका टाइप इनको मैचिंग करना है, इनको मैच करना है। तो 180 डिग्री जो मेजर है वो कौन से एंगल का मेजर 180 डिग्री होता है, जो है स्ट्रेट एंगल्स। ओके, तो यहाँ पर जो है ना 180 डिग्री इसका मेजर रहेगा स्ट्रेट एंगल, तो इसका आंसर आया बी। ओके, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आंसर्स लिख रहे हैं बीच में। ओके, 180 डिग्री जो मेजर है वो कौन से एंगल का होता है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का जो मेजर होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री से क्या मैच हुआ, बी, स्ट्रेट एंगल। ओके, उसके बाद में 240। अब 240 डिग्री का जो एंगल है वो रिफ्लेक्स एंगल में आता है। तो रिफ्लेक्स एंगल के बारे में मैंने बताया था इसके पहले वीडियो में कि रिफ्लेक्स एंगल का जो मेजर होता है 180 से ग्रेटर बट 360 से लेस होता है। तो मतलब ये 240 जो है रिफ्लेक्स एंगल, यानी इसका आंसर आएगा सी। ओके, अब उसके बाद 360 डिग्री, 360 डिग्री यानी कंप्लीट एंगल, पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा डी। ओके, अब 0 डिग्री यानी जीरो एंगल, जिस एंगल का मेजर 0 डिग्री होता है वो कौन सा एंगल होता है, जीरो एंगल होता है। तो आपने आंसर कैसे लिखना है इसको, आपने आंसर लिखना है 180 डिग्री के सामने ऐसा एरो देकर 180 डिग्री यानी स्ट्रेट एंगल, उसके सामने स्ट्रेट एंगल लिखना है। ओके, यहाँ जबकि मैंने क्वेश्चन लिख दिया है तो इसलिए मैंने ज्यादा से ज्यादा टाइम सेव करने के लिए आंसर्स को बीच में ऑप्शंस लिखे हैं किसके, टाइप ऑफ एंगल के। तो 1 जो है 180 डिग्री का बी आया स्ट्रेट एंगल, 240 यानी रिफ्लेक्स एंगल होता है सी लिखे उसका, और 360 डिग्री यानी कंप्लीट एंगल हो गया, 0 यानी जीरो एंगल हो गया। ओके, इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हमारे आंसर्स है। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ओके, द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, व्हाट टाइप ऑफ ईच एंगल। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 7 टाइप्स के एंगल्स होते हैं, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने इसके पहले के वीडियो में दिया है, चाहे तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो यहाँ पर कुछ एंगल्स के मेजर्स दिया है, जैसे यहाँ पर दिया था मेजर ऑफ एंगल और इधर टाइप ऑफ एंगल दिया था, यहाँ पे 4 टाइप दिया है। ओके, और यहाँ पर 8 एंगल्स के मेजर्स दिया है, तो उस एंगल को आइडेंटिफाई करना है और उसका टाइप लिखना है। ओके, तो हम वन बाय वन लिखते हैं। सबसे पहले दिया है 75 डिग्री। अब 75 डिग्री यानी कौन सा एंगल रहेगा, 75 डिग्री यानी ये हो गया एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मेजर कितना होता है, लेस देन 90, मतलब 90 से जितने भी एंगल लेस आएंगे उनको क्या लिखना है, हमें एक्यूट एंगल लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे हम एक्यूट एंगल। ओके, तो ये एक्यूट एंगल अगर यहाँ पर अगर 60, 65, 90 से लेस होता है और 0 से ग्रेटर होता है तो वो एक्यूट एंगल कहलाता है। ओके, it is called as acute angle, whose measure is greater than 0 but less than 90। जिस एंगल का मेजर greater than 0 but less than 90 होता है वो acute एंगल होता है। ओके, और जीरो एंगल, 0 डिग्री वाला जीरो एंगल, जस्ट हमने यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में सॉल्व किया, 0 डिग्री को हमने ए ऑप्शन लिखा, ए यानी कौन सा, जीरो एंगल, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, जीरो एंगल। ओके, तो ये सेकेंड ऑप्शन सॉल्व हो गया। अब थर्ड 215। अब जब भी हमारा मेजर 180 से ग्रेटर हो जाता है और 360 से लेस आता है तो वो कौन सा एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, तो इसको हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल का मेजर कितना होता है, ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे भी 240
ग्रेटर देन 180 था, लेस देन 360 था, तो उसका सी ऑप्शन का रिफ्लेक्स एंगल। ओके, अब 360 एंगल, 360 डिग्री का जो एंगल होता है वो कंप्लीट एंगल होता है, उसको हम फुल एंगल भी बोल सकते हैं। तो 360 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, कंप्लीट एंगल। ओके, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉब्लम है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट एंगल। द एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड एज स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। यहां पर भी 180 को हमने बी ऑप्शन लिखा, बी यानी क्या है, स्ट्रेट एंगल। 360 को डी लिखा, डी कौन सा था, कंप्लीट एंगल। तो यहां पर है स्ट्रेट एंगल। ओके, वेरी वेरी सिंपल प्रैक्टिस सेट है ये, बड़े आसानी से आप कर सकते हो इसे। ओके, अब 120 डिग्री, अब 120 डिग्री का जो एंगल होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ओके, द एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, तो इसको लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद नेक्स्ट है 148 डिग्री। अब ये 148 डिग्री भी ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ये भी ऑब्ट्यूज हो गया। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है यहाँ पर, 8th प्रॉब्लम। तो ये 90 डिग्री है। अब आपको ऑलरेडी पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है 90 डिग्री का होता है। द एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड एज अ राइट एंगल। तो ये राइट एंगल लिखेंगे इसको। ओके, राइट एंगल। तो ये हो गया एंगल्स के टाइप। ओके, तो एंगल्स के 7 टाइप्स है, जिसके अंदर पूरे 7 टाइप्स यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में आ गए हैं। वैसे यहाँ पर 8 आए, लेकिन ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज 2 बार आया। ओके, रिपीट आया। तो टोटल टाइप्स जो है एंगल्स के 7 है। सबसे पहले जीरो एंगल, जीरो के बाद आता है एक्यूट एंगल, एक्यूट के बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट के बाद आता है राइट एंगल, राइट एंगल के बाद आता है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज के बाद आता है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट के बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल, और रिफ्लेक्स के बाद आता है कंप्लीट एंगल। ओके, तो इस तरह से 8 टाइप के एंगल्स है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। सबसे पहले उसको रीड कर लेते हैं। लुक एट द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच द एंगल्स। ईच ऑफ द एंगल्स का टाइप लिखना है। यहाँ पर कुछ फिगर्स दी वाले ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे 6 फिगर्स दी वाले, उन 6 फिगर को केयरफुली ऑब्जर्व करना है और हमें बताना है कि वो कौन से टाइप का एंगल है। ओके, जैसे कि मैंने जस्ट आपको बताया कि 7 टाइप के जो एंगल्स है, तो उसमें से यहाँ 6 टाइप दिए वाले वो हमको आइडेंटिफाई करना है, लिखना है। तो फर्स्ट फिगर है, तो उसका मेजरमेंट हमको आना चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रोटेक्टर ले लेते हैं हम, जिससे हम क्या करेंगे, एंगल्स को मेजर करेंगे। ओके, जिसको हम डी भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर इस तरह से ये लाइन जो है मैच करेंगे और 0 डिग्री से काउंट करेंगे, कहां तक आ रहा है, 0 10 20 30 40 50 60 डिग्री आ रहा है। ओके, तो 60 या 60 के आसपास। ओके, 60 डिग्री करेक्ट आ रहा है। तो 60 डिग्री यानी कौन सा है, एक्यूट एंगल है। तो यहां पर हम उसका आंसर क्या लिखेंगे, एक्यूट एंगल। ये कौन से टाइप का एंगल हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। इसको हाईलाइट कर लेते हैं पेन से। ओके, ये एक्यूट एंगल हो गया। ओके, एक्यूट एंगल 90 से लेस, 0 से ग्रेटर, एक्यूट हो गया। अब यहाँ पर क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है कि ये राइट एंगल है 90 डिग्री का। आप इजीली जस्ट ऑब्जर्व करके भी आप बता सकते हो। ओके, ये भी 90 से लेस है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। आपको अगर समझ में आ गई कि एंगल किस तरह से होते हैं। मैं एक फिगर यहाँ आपको बताता हूँ, एक ट्रिक, ताकि आपको इजीली समझ में आए। देखो ये जो है ना, सबसे पहले हम, ये 0 एंगल होता है। ओके, ये 0 से जैसा जाएगा 90 से लेस, तो वो हो जाएगा एक्यूट। और ये अब एग्जैक्टली राइट एंगल हो गया 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल हो गया। अगर राइट से कम है, 90 से लेस है, ओके, यहां पर मैं प्रोटेक्टर रखता हूं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो अब ये 90 डिग्री पर आ रहा है, ये करेक्ट 90 डिग्री, तो ये हो गया राइट एंगल। अब 90 से लेस आता है, 0 से ग्रेटर और 90 से लेस, तो ये एक्यूट हो गया। अब 90 आता है तो राइट एंगल। ओके, और सिर्फ ओनली ये लाइन रहती है तो 0 एंगल। और 90 के बाद अगर 180 से कम आता है, 170, 160, 110, 100, तो वो हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, और स्ट्रेट लाइन अगर आ जाती है ऐसा स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन यानी क्या हो गया, यहां से 0 से ऐसा मेजर करके आए, तो
तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 120, 130, 140, 160, 180, 170 और 180। तो इस तरह से ये 180 डिग्री एंगल हो जाएगा। ओके, ये स्ट्रेट एंगल। ओके, तो 180 के बाद अगर एंगल बढ़ता है तो वो रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है 180 के बाद, और एग्जैक्टली 360 हो जाता है तो उसको हम कंप्लीट एंगल करेंगे। इस तरह से हमको एंगल को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना। जस्ट ऑब्जर्व करके भी आप बता सकते हो। तो यहाँ पर हम अगर मेजर करें इसको तो देखो यहाँ पर कितने डिग्री बता रहा है ये, 0 से काउंट करो, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 पे आ रहा है। तो 90 डिग्री जिस किसी एंगल का मेजर होता है, दैट एंगल इज नोन एज राइट एंगल। ओके, तो ये हो गया हमारा राइट एंगल, वेरी सिंपल। उसके बाद अब ये राइट हो गया, उसके बाद जो है ना, अब यहाँ पर ये जो एंगल है यहाँ पर, ये तो 90 से बड़ा है, ग्रेटर है ना, नियर अबाउट 120 के आसपास आ रहा है। तो 90 से जब ग्रेटर हो जाता है तो वो कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद यहाँ पर ए बी सी 3 फिगर्स कंप्लीट हो गए। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट 4th फिगर डी, दैट इज, अब ये जो है ना स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन पे एक सा एरो बताया है, यहाँ से स्टार्ट हुआ एंगल और इधर आ गया। जब भी स्ट्रेट लाइन आती है तो वो कौन सा रहता है एंगल, राइट एंगल। सॉरी, राइट एंगल नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। ओके, स्ट्रेट एंगल। अब यहां पर ये तो दोनों साइड एरो थे, बीच में डॉट था, मतलब ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल हो गया। अब यहां पर ये एरो है और यहां पर ये एक ही लाइन बता रही है, वन साइड एरो, रे बता रहा है। तो ये रे जो है, ये तो रे का भी फिगर है और ये जीरो एंगल का भी फिगर है। ये कौन से टाइप का एंगल होता है, जीरो एंगल। ओके, अब उसके बाद लास्ट वन जो है ना, एक रे बता वाला है, ये रे, और यहां से इस तरह से एंगल है, मतलब ये रे से यहां से एंगल स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट होते हुए ये 0 था इस पोजीशन पर, ये पोजीशन पे भी 0 है। अब जैसे जैसे ये डायरेक्शन इस तरह से बढ़ेगा तो ये अब 0 से बढ़ गया, यानी एक्यूट हो गया। तो एक्यूट कहां तक रहेगा, जब तक 90 नहीं आता। 90 से कम यानी 89, ये हो गया एक्यूट। अब ये आ गया 90 पे, तो ये हो गया राइट। राइट के बाद 90 डिग्री से ग्रेटर जा रहा है, जैसे ये 90 डिग्री से ग्रेटर ऑब्ट्यूज था। अब ये ऑब्ट्यूज के बाद धीरे धीरे ऐसा स्ट्रेट हो गया, ये लाइन के जैसा हो गया, यहां से निकला और इस ऐसे घुमा ये फिगर। ओके, तो ये हो गया स्ट्रेट एंगल। अब यहां तक घूमने के बाद और नीचे आ रहा है, वो यहां तक ऐसे घूमते हुए आया और नीचे आके जहां से वो एंगल स्टार्ट हुआ था वहीं पर आकर ये जो हैंड है, यानी ये जो मेरा पेन है, ये पेन आकर रुक गया। तो मतलब एक 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट हो गया। ओके, हमारी जो वॉच होती है, वॉल वॉच का जो मिनट हैंड या सेकंड हैंड, जो पूरा एक कंप्लीट करके आता है, 12 के नंबर पे से निकला और अगेन 12 पर आ गया, तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया 360 डिग्री का। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट एंगल। ओके, ये पोजीशन में 0 था, बट ये ऐसा घूम के वही पोजीशन पर आया जहां से वो काटा, जहां से वो हैंड स्टार्ट हुआ था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल बोलेंगे। ओके, तो इस तरह से हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम क्या करेंगे, 4th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4th क्वेश्चन है, यूज अ प्रोडक्टर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल। हमें क्या ड्रॉ करना है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करना है। ओके, तो यहां पर हम 2 टाइप के एंगल्स को ड्रॉ करेंगे। तो एक्यूट एंगल यानी कितने डिग्री का होता है, जैसे यहाँ लेस देन 90, तो एक एंगल को हम लेस देन 90 ड्रॉ करेंगे। ओके, सबसे पहले रूलर लेते हैं और ये रूलर को नीचे एक एरो देते हैं, ये रे, पहले 0 डिग्री बताते हैं, जैसे ये 0 डिग्री बताया। अब हमें एक्यूट एंगल लेना है, यानी लेस देन 90 लेना है। तो लेस देन 90 और ग्रेटर देन 0, हम 10 भी ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 30, 40, 50, 60, 70, 80, बट 90 से लेस यानी 89 तक ले सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर कितना डिग्री लेंगे, 60 डिग्री लेंगे, 50 भी ले सकते हैं आप। अब ये जो डॉट है ये कितने डिग्री पे आया, ये 60 डिग्री पे आया। ये डॉट और ये लाइन इसको मैच कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा कौन सा एंगल हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। ओके, ये एक्यूट एंगल है। अब नेक्स्ट ड्रॉ करना है हमको ऑब्ट्यूज एंगल। तो सबसे पहले 0 डिग्री वाला एंगल ड्रॉ करते हैं, यानी
लाइन एरो, ओके, रे ड्रॉ करते हैं। ओके, इसको हम नेम भी दे सकते हैं चाहे तो, ए बी सी। अगर नहीं भी दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली एंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। अब यहां पर जो है हमें कौन सा एंगल ड्रॉ करना है, ऑब्ट्यूज। ओके, तो ऑब्ट्यूज यानी जिसका मेजर कितने डिग्री होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इस तरह का एंगल यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर ये प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। तो हम 90 से ग्रेटर कितना भी ले सकते हैं, आप 95 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, 110 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 120, 130। तो यहाँ हमने कितना लिया, 110 डिग्री, और इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह से ये कौन सा एंगल ड्रॉ किया हमने, ऑब्ट्यूज एंगल। इसको हम नेम भी दे सकते हैं, पी क्यू आर। ओके, इसको तो इस तरह से हमने आज इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2 को कंप्लीट किया। यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है, और इसके बाद का जो प्रैक्टिस सेट है इसके अगले वीडियो में हम लेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।